हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 3 लेकर मैं आ गया हूँ। तो पिछले सब वीडियो में पार्ट 2 में हम लोगों ने 4 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो रहमा चाचा अपने 50 बक्सों में विभिन्न संख्या में आम भरकर थोक बाजार में ले जाएंगे। कितने बक्सों में वे कितने आम रख कर उस तथ्य को निम्न तालिका में लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह का जो है ये डाटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला है कि 50 बॉक्स में औसत आमों की संख्या ज्ञात करना है। और देखो हमारे पास यहाँ पे बोल दिया है कि किसी भी पद्धति से हम लोग को ये कर सकते हैं। तो देखो पिछले जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व किया है, इसमें हम लोग जो है डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष पद्धति हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग कल्पित माध्य जो एज्यूम्ड मीन मेथड है वो भी हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे जबकि बोला है किसी भी पद्धति, इसका मतलब जानते हो मीन का जो वैल्यू होता है ना, अगर हम किसी भी प्रोसेस से सॉल्व करें हमारा जो वैल्यू आता है वो सेम आता है, तो ये कोई फैक्टर नहीं होता। तो हम लोग इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सीखेंगे ताकि हमारा जो लास्ट जो है वो भी हम लोग सीख ले कि वो कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा तुम लोग इसको प्रत्यक्ष पद्धति से भी सॉल्व कर सकते हो, पर वो हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग यूज करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जिसको हम लोग क्रमांतर पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है मीन जो निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो है क्या, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच। तो देखो इस फॉर्मूला में हम लोग को दो चीज नया देखने मिल रहा है, एक यू आई और एक एच। अब ये यू आई और एच क्या है हम लोग सॉल्यूशन के समय समझेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने देखो टेबल बना लिया। तो 1 से लेकर जो 4 तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो देखो वो अनग्रुप्ड डाटा था, अनग्रुप्ड डाटा था। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रुप दे दिया है, ग्रुप डाटा दिया हुआ है 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58 और 58 से 60। तो अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से ये सारा ग्रुप डाटा के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो अब ग्रुप डाटा में कैसे हम लोग जो है डायरेक्ट मेथड सॉल्व करते हैं, जो एज्यूम मीन मेथड है वो भी करा देंगे। तो पहले हम लोग क्रमांतर पद्धति सीख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्रुप डाटा दे दिया 50 से 52 और यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज सीखेंगे अभी। तो फ्रीक्वेंसी दिया एफ आई दिया हुआ है, यहाँ पे एफ आई कितना दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है 50 से 52 में 6। ठीक है, बॉक्सों की संख्या मतलब 50 से 52 आम की संख्या, वैसे कितने बॉक्स है 6 बॉक्स है। ठीक है, 52 से 54 आम है, वैसे कितने बॉक्स है 14 बॉक्सेस हैं। उसी तरह यहाँ 16 बॉक्सेस हैं, उसी तरह यहाँ पे 9 बॉक्सेस हैं और उसी तरह यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। श्रेणी माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो श्रेणी माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है, श्रेणी माध्यक बहुत ही आसान है, फिर भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये जो दो लिमिट दिया हुआ है ना, निम्न श्रेणी सीमा और उच्च श्रेणी सीमा, यहाँ पे जो दिया रहेगा तो उन दोनों को प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो कितना 52, इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना आता है 102 आ रहा है। इसको हम अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 51 आएगा। तो श्रेणी माध्यक कितना हो गया 51। ठीक है, तो अगर एक निकल जा रहा है तो तुम लोग इसको अब हर बार के लिए कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, देखो 52 से 54
अगर तुम मैथ में अच्छे हो तो तुमको ये इजीली कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है, 52 से 54 के बीच में क्या आता है, 53 आता है, तो श्रेणी माध्यक 53। और अगर किसी को निकालने में दिक्कत है तो तुम लोग 2 से भाग दे के निकाल सकते हो, इसको 2 से भाग दे के निकाल सकते हो। ठीक है, तो 53 आएगा, इसमें 55 आएगा, इसमें 57 आएगा, इसमें 59 आएगा। तो हम लोग अगर देखो इसको अगर तुम लोग प्लस करोगे और 2 से भाग दोगे तो 59 ही आएगा। तो ये हम लोग श्रेणी माध्यक इस तरह से निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है वो है DI। ठीक है, देखो एज्यूम मीन मेथड में हम लोगों ने DI निकालना सीख लिया था। तो DI निकालने का पहला क्या है, पहले हमको तो A निकालना है। A कहाँ से निकलेगा, श्रेणी माध्यक। ठीक है, ये जो xi है ना इसमें हमको A निकालना है। तो A कैसे निकालते हैं, ये जो गिवन डाटा दिया है इसके बीच का कोई वैल्यू लेना है। तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 का बीच कहाँ है, देखो ये इसके ठीक ऊपर में 2 डाटा है और नीचे में भी 2 डाटा दिया हुआ है। तो बीच का वैल्यू क्या है, 55 है। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, ये A है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे xi माइनस A। देखो xi माइनस मतलब ये 51 माइनस 55 तो कितना आएगा, -4 आएगा। 53 माइनस 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और फिर 4 आएगा। देखो माइनस करके आएगा, 57 माइनस 55 2 आ गया, 59 माइनस 55 4 आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग को एक नया टर्म देखने मिल रहा है। ठीक है, तो स्किप करने का तो यहाँ कोई मतलब बनता नहीं है, तो पूरा तुम लोग को समझना है, तो अच्छे से देखो। तो UI कैसे निकलेगा, अब हम लोग ये यहाँ तक का पूरा काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको UI निकालना। देखो क्या लिखा हुआ है, DI बाई H। DI बाई H, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि H कैसे निकलता है। H बराबर जो होता है ना, इन दोनों ये जो श्रेणी का जो डिफरेंस दिया हुआ ना, इन दोनों का अंतर, मतलब 52 माइनस 50 सॉरी, तो अंतर कितना है, 2। तो H का मान कितना निकल गया, 2। ये सबके लिए एक ही रहेगा। ठीक है, देखो सबके अंतर बीच का अंतर कितना है, 2 2 करके है। तो H का जो मान निकला वो कितना निकला, 2 निकला। तो हमको ये जो DI का जो मान निकला है ना, ठीक है, उसको हमको भाग देना है, किससे, 2 से भाग देना है। तो चलो DI का मान क्या निकला है, -4। तो हम 2 से भाग देंगे तो -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, बहुत ही आसान है, FI और UI। मतलब FI और UI जो निकला इसको गुना करना, मतलब 6 और -2 -12, 14 -1 -14, 0 होगा, 9 एकम 9 और 5 दूना 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। देखो A तो हमको पता चल गया कितना है, 55। H हमको पता चल गया 2 है। समेशन ऑफ FI UI निकालना है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समेशन ऑफ FI UI। तो हम क्या बोले थे कि जो भी 2 संख्या जो माइनस में रहेगा पहले उन दोनों को जोड़ लो, -26 हो गया। जो प्लस में है उनको जोड़ लो, 19, और फिर इन सबको जोड़ दो। तो जोड़ने पे क्या आएगा, तो ये तो घटाव ही होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे -7 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आया, -7। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, समेशन ऑफ FI। देखो यहाँ पे फॉर्मूला में FI, तो इसका मतलब समेशन ऑफ FI भी हमको निकाल लेना है, FI। तो जोड़ते हैं, 30 30 36 36 5 41 और ये 50 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, देयरफॉर x बार इक्वल टू A प्लस समेशन ऑफ FI UI समेशन ऑफ FI इनटू H। क्लियर। अच्छा, A का जो वैल्यू है वो कितना है, चलो हम लोग देखते हैं। A का वैल्यू है 55 है, वैल्यू बैठाते हैं। 55 प्लस इसका वैल्यू कितना आया है, -7। देखो FI का कितना आया, -7 आया है, बैठा लिए। ये 50 आया है और यहाँ पे 2 आया। H का वैल्यू 2 निकाले ना। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने में हम लोग को क्या है, यहाँ पे चलो लिखते हैं, यहाँ पे 55, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -14, 2 के साथ हम गुना कर देते हैं और यहाँ पे आ गया 50। ठीक है, तो
हम यहाँ पे बताए थे कि तुम लोग क्या करोगे, इसी को तुम लोग भाग दे देना, नहीं तो फिर लसा पर लोगे, फिर इनको प्लस करना पड़ेगा तो कैलकुलेशन जरा लंबा हो जाएगा। तो ये 50 को तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो 14 है ना, तो 14 को तुम लोग को लिखना है यहाँ पे इस तरह से लिख लेना, 5 गुने 10 और 5 से भाग दो। तो 5 से 14 को अगर हम देते हैं तो कितना आएगा, ठीक है, 5 दूना 10, 4, 2.8, कितना आया 2.8, ठीक है, 2.8 डिवाइडेड बाई 10, और 10 से अगर भाग दोगे तो 1 दशमलव आ गया, 0.28 हो गया, ठीक है, देखो आ गया ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 55 प्लस, ठीक है, माइनस, क्योंकि देखो माइनस नहीं लिए थे यहाँ पे, हम बस इसको कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है, ताकि तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए और अपना जो कैलकुलेशन है बहुत इजीली और जल्दी तुम लोग कर सकोगे। तो कितना होगा 0.28। अब देखो हो गया, अब बस हमको क्या करना है, इसके साथ इसको घटा देना है। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 55 माइनस 0.28 हो गया। तो घटाते हैं, चलो देखते हैं, यहाँ पे 55 लिखते हैं, 0 दशमलव यहाँ पे और यहाँ पे 0.28, यहाँ पे हो गया 2, इधर से 9, 7, 5, 54.72 मेरा आंसर है, ठीक है।